हमेशा मेहनत, हिम्मत और बुद्धि के साथ कार्य करें, दुनिया आपके पीछे होगी। सभी जानते हैं ना कि सुबह की सैर करना सेहत के लिए लाभदायक होता है। तो चलो आज मैं आप सबको बगीचे की सैर करवाती हूँ। देखो यह बगीचा है, यहाँ कितने सारे लोग सैर करने आते हैं। वहाँ देखो दादाजी बैठे अखबार पढ़ रहे हैं, पास ही दादी जी बच्चों को कहानी सुना रही हैं। एक लड़का और लड़की बहुत ही ध्यान से कहानी सुन रहे हैं, पास ही उनके माता पिता घूम रहे हैं। वहीं पास में पक्षी दाना चुग रहे हैं। देखो पक्षियों में मोर मोरनी तथा चिड़ा चिड़िया भी है। एक पेड़ पर तोता बैठा है, साथ में मैना भी है। पास ही कौवा कर्कश आवाज में चिल्ला रहा है, कोयल मीठी आवाज में गाना गा रही है। तो मज़ा आया ना बच्चों बगीचे की सैर करने में। आप सभी का मेरे चैनल रंजनार्थ हिंदी की दुनिया में स्वागत है। आज मैं आपके सामने लिंग का वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। बच्चों हमने बगीचे में दादा दादी, लड़का लड़की, पिता माता, मोर मोरनी, कौआ कोयल, तोता मैना, चिड़ा चिड़िया आदि को देखा। आप इन शब्दों को ध्यान से देखिए। आप सभी जानते हैं ये शब्द संज्ञा शब्द कहलाते हैं। इनमें से कुछ शब्द हमें पुरुष जाति के बारे में बता रहे हैं तथा कुछ स्त्री जाति के बारे में। वे शब्द जो हमें किसी विशेष जाति के बारे में बताते हैं वे लिंग कहलाते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है जो शब्द हमें स्त्री या पुरुष जाति के बारे में बताते हैं वे शब्द लिंग कहलाते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग इसके नाम से ही स्पष्ट है, यह पुरुष जाति को संबोधित करता है। इस प्रकार स्पष्ट होता है जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है वे पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे शेर, मुर्गा, लड़का, अध्यापक आदि। स्त्रीलिंग इस शब्द के नाम से स्पष्ट है, यह शब्द स्त्री जाति को संबोधित करता है। इस प्रकार स्पष्ट है जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे शेरनी, मुर्गी, लड़की, अध्यापिका आदि। बच्चों बहुत बार ऐसा होता है कि हमें समझ में नहीं आता दिया गया शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। ऐसी स्थिति में हम उस शब्द से वाक्य बनाकर जान सकते हैं कि जो शब्द हमें दिया गया है वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। उदाहरण के लिए किताब, पहाड़, नदी, बस्ता, इन शब्दों को देखकर हमें समझ में नहीं आता ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। ऐसी स्थिति में हम इन शब्दों से वाक्य बनाकर देख सकते हैं, जैसे किताब, किताब गिर गई। यह शब्द स्त्रीलिंग है क्योंकि इसमें क्रिया शब्द में ई की मात्रा आ रही है। नदी, नदी बह रही है, यह भी स्त्रीलिंग है क्योंकि क्रिया शब्द में यहाँ पर भी ई की मात्रा आ रही है। अब देखिए पहाड़, पहाड़ ऊंचा है। बस्ता, बस्ता भर गया। बच्चों ऊंचा और गया क्रिया शब्द है और इनमें आ की मात्रा आ रही है, इसीलिए ये पुल्लिंग है। जिस प्रकार क्रिया शब्द की सहायता से लिंग की पहचान की जाती है उसी प्रकार विशेषण शब्द की सहायता से भी लिंग की पहचान की जाती है, जैसे नई साड़ी, पुरानी किताब, नया बस्ता, पुराना चश्मा। यहाँ नई, पुरानी, नया, पुराना ये विशेषण शब्द हैं। नई व पुरानी शब्दों के अंतिम वर्ण ई है, तो यहाँ स्त्रीलिंग की पहचान है। इसी प्रकार नया व पुराना शब्दों में अंतिम वर्ण आ है, जो कि पुल्लिंग की पहचान है। इस प्रकार हम किसी भी संज्ञा शब्द के साथ क्रिया व विशेषण शब्द का प्रयोग करके उसके लिंग की पहचान कर सकते हैं।